अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है आपका? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर लेट वीडियो बनाने के लिए। तो आज क्विकली करते हैं जो हम करते हैं। आज हम ऐसा कर रहे हैं कि फेसबुक बोल रहा हूँ, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के लिए और अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए अच्छा कोशिश कीजिएगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर आपको जो नॉलेज दूंगा मैं अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज का दूंगा, लेकिन ड्रॉप शिपिंग की वीडियो बनाता रहूँगा। और ड्रॉप शिपिंग मेरे मुंह पे इस वजह से चढ़ा हुआ है, पिछले 4-5 साल से ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं, तो इस वजह से मुंह से ड्रॉप शिपिंग ही निकलता है। ठीक है, जो आज आपको क्लास देने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको जो मोस्ट यूजेबल एक्सटेंशन है ना, क्रोम एक्सटेंशन जो आपकी हेल्प करती हैं प्रोडक्ट हंटिंग और सर्चिंग के अंदर, मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ, जो मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता आया हूँ और जो मैं रिकमेंड भी करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी ये टैब ओपन कर रखी है एक्सटेंशंस की। तो ये कुछ एक्सटेंशन है, तो इनका मैं आपको साथ साथ काम भी बता देता हूँ। अच्छा, ये फर्स्ट वाली जो है ये अमेज़ॉन, ये वाली जो है ये कैप्टन AMZ के नाम से थी। इसका क्विक व्यू ये है कि आपको ऐसा करते, जब हम ऑर्डर आते थे हम कस्टमर को फीडबैक की रिक्वेस्ट भेजते थे, वो हमें मैनुअल भेजनी पड़ती थी। इस टूल के साथ ऐसा होता था, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता था ऑर्डर डिलीवर हो गया और कस्टमर को खुद ही रिक्वेस्ट भेज देता था, लेकिन अब आपकी एक्सटेंशन नहीं करनी। ओके, ये जो है एक्सटेंशन है ये डोंट एफ विद पेस्ट। ठीक है, मैं पूरा लफ्ज़ नहीं बोलूँगा वरना कॉपीराइट कोई इशू आ सकता है वीडियो पे। ये ऐसा कि bgs.com करके वेबसाइट है जहाँ से हम सोर्सिंग करते हैं, उसके ऊपर कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं करता था। ऑर्डर प्रोसेसिंग करते वक्त बड़ा काम आता है हमारा। ठीक है, तो उस चीज़ को बाईपास करने के लिए हम ये एक्सटेंशन करते हैं। सबसे यूज़फुल जो एक्सटेंशन है ये अमेज़ॉन DS क्विक व्यू के नाम से है। ठीक है, ये एक्सटेंशन करती क्या है, ये इधर देखें, मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट पेज खोल के रखा हुआ है, इसके बारे में आपको मैं पूरा बताऊंगा अभी। तो क्विक व्यू से ये देखें, आपको ये इधर eBay का आइकन शो हो रहा है, ये वालमार्ट का शो हो रहा है, ये एसन शो हो रहा है आपको। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ एसन क्या चीज़ होती है। ये प्राइम, अमेज़ॉन FB FBM सेल है, ये जितनी भी डिटेल आ रही है ना इस जगह पे, ये आपको इस एक्सटेंशन की वजह से आ रही है। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट यूजफुल एक्सटेंशन है। ओके, DS ऑटो पायलट एड्रेस एंड ड्रेस कॉपी, ये एड्रेस कॉपी पेस्ट करने के लिए वालमार्ट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये भी कर लीजिएगा, जब ऑर्डर प्रोसेसिंग से होगा तब ये काम आएगी। और ये ग्रैबले प्रोडक्ट रिसर्च, ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके किस चीज़ के काम आती है, ये जो नीचे आपको आ रहा है ना इतना हिस्सा, ये इस चीज़ के काम आती है। ऊपर और नीचे तो दोनों सेम ही रही हैं, लेकिन मैं दोनों यूज़ कर लेता होता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ के ये और भी काम आता है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ओके, ओपन करते ये देखें इधर पे आपको इधर आ रहा है ना ये वाला BSR एसन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये इसी एक्सटेंशन की वजह से आ रही हैं। ठीक है, एक आपने ये कर लेना है, पेस्ट में रहने देना है ये Rakuten। ठीक है, एक ये एक्सटेंशन है और एक इसके साथ की है एक क्या नाम था इस एक्सटेंशन का यार, कैशबैक के लिए यूज़ होती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग में मुझे याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। तो ये जो एक्सटेंशन है ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है जब ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। इवन कि आपने $1000 के ऑर्डर प्रोसेस किए हैं ना, $1000 का 1% आपको कैशबैक मिल जाएगा, मतलब $100। ठीक है ना, तो ये अच्छा खासा आपका प्रॉफिट बन जाता है, जो कि क्लाइंट को भी नहीं पता होता, सारा आपका ही होता है। तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ होती है। अच्छा, ये जो स्कैन अनलिमिटेड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो चीज़ है ये ओपन करते हैं। ठीक है, ये जो इधर आ रहा है ना, विजिट दी 1 स्टोर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं हम। ये सिंपल हमारे से लॉगिन डिटेल मांगेगी, ये लॉगिन करना है, ये फ्री है। ठीक है, टोटली फ्री एक्सटेंशन है ये। लॉगिन पे गूगल करते हैं, कोई भी जीमेल चूज़ कर लेते हैं। ये हो गया, लॉगिन हो गया। लॉगिन होते हम इस पेज पे आएंगे और इसको रिफ़्रेश करें। ओके, तो इस पेज पे आते हम इसको अगेन रिफ़्रेश करेंगे। ओके, रिफ़्रेश करते ही मुझे इसको लोड होने दें। ये देखें, अब ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट हम लिस्ट कर सकते हैं, ये सेफ़ है हमारे लिए प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड आई येलो शेप के अंदर बना होता है। ठीक है, वो एक किस्म का अलर्ट मार्क होता है, उसका मतलब ये होता है ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है ना, ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, इसने
इन पास्ट किसी ना किसी सेलर के ऊपर आईपी क्लेम लगाया हुआ। आईपी क्लेम होता है कि अमेज़ोन के ऊपर क्लेम करते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट ये सेलर विदाउट वेरिफिकेशन या विदाउट हमारी मर्ज़ी से बगैर ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो इसको रिमूव करो। ये इसका अकाउंट के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ को बचने के लिए हमने ये मेन चीज़ देखनी होता है। ये एक्सटेंशन फ्री है, ये हमारे इस काम आती है। द फनल गुरु हमारे जो काम आती है, न्यू अकाउंट्स पे काम आती है, ठीक है। ये हमें बता देती है कि कैटेगरी आप सेल कर सकते हैं ये वाली प्रोडक्ट या नहीं कर सकते। इधर आपको सिंपल लॉगिन करेगा तो इधर अकाउंट इधर आपका लगा होगा है, जैसे इधर अमेज़ोन का लगा है तो ये आपको बता देगा ये आप अपने लिस्ट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे आपको ऐसा जाके कॉपी पेस्ट करके उधर जाके चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये कुछ एक्सटेंशन है जो आपने ऐड करनी है अगले लेक्चर से पहले। ओके, इस पेज पे कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं बता देता हूँ। जब भी आपने किसी प्रोडक्ट पेज पे आना है, सबसे पहले आके आपने ये डिलीवरी एड्रेस आपने दे देना है। amazon.com के ऊपर आना है। सबसे पहले इधर आपका ये पाकिस्तान आ रहा होगा। इधर जो है ये डिलीवर टू सैन जोस यूएसए का ज़िप कोड लगाया हुआ है, ठीक है। यूएसए का सबसे इजी ज़िप कोड जो है 10001U, ये न्यूयॉर्क का ज़िप कोड है। आप ये भी लगा सकते हैं। इसको लगाते ही ये लोकेशन हमारी न्यूयॉर्क हो जाएगी। तो ये आपने सबसे पहला काम प्रोडक्ट हंटिंग सर्चिंग अमेज़ोन पे आती है, सबसे पहला काम ये किया करना है, ठीक है। ये देखें कैपिटल 1 बैंक अकाउंट होता है क्लाइंट का, तो हम $4 बचाएंगे अगर हम वो कार्ड यूज़ करेंगे। ओके, आते ही दूसरा काम आपने करना है। ये देखें ये जो बी से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको हम एसन बोलते हैं, ASIN। ये देखें ये इधर भी आ रहा है और ये इधर नीचे भी आ रहा होता है, ये रहा। इसको बोलते हैं अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिटी नंबर, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए कोई ना कोई नंबर होता है, जैसे हमारे नाम है, ठीक है। ये हर कैटेगरी के अंदर मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो हर कैटेगरी हर प्रोडक्ट का ये मुख्तलिफ होता है। ये हमेशा बी से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये रहा। तो सबसे पहले आपने इधर आके इससे आगे वाला जो लिंक है ना, इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। इसको रिमूव करने का क्या फ़ायदा होगा? इसको रिमूव करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है हमें ना, जो एक्चुअल प्रोडक्ट इस टाइम जो बंदा सोल्ड कर रहा है ना, ठीक है ना, वो आपको पता लग जाएगा कौन सोल्ड कर रहा है। इस टाइम ये अमेज़ोन सोल्ड कर रहा है। ये जो पूरा डब्बा ये बना हुआ है, इसको बाय बॉक्स बोलते हैं। बीबी ये आगे वाले लेक्चर में मैं डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो हमें इसका पता लग जाता है। ये जो चीज़ें आपने करना बिल्कुल नहीं भूलनी। एक ये चीज़ है एसन, इसका मैंने बता दिया आपको, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। एक जो मेन चीज़ होती है ये वाली 3217, इसको हम BSR बोलते हैं। BSR से मतलब है बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। ये हर कैटेगरी का अलग होता है। आप देखें ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी में इस प्रोडक्ट का, ये वाली जो प्रोडक्ट है 1 a day, ठीक है, ये प्रोडक्ट ये 3270 नंबर पे पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये जितना BSR ज़्यादा होगा प्रोडक्ट की सेल उतनी कम होगी, ठीक है ना। आप ऐसे कर लें, ये प्रोडक्ट समझ लें एक ना बहुत आगे करके पड़ी हुई है, ठीक है ना। एक वेयर हाउस है, मतलब मार्ट में जा रहे हैं, बहुत आगे पड़ी हुई है। जितना ज़्यादा नंबर होंगे उतनी आगे पड़ी हुई है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है ना। जितना आप आगे जाएंगे आप ये प्रोडक्ट कम ही लोग खरीदेंगे, बहुत कम लोग ही इतनी दूर जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं। आप यहाँ से एग्जांपल लगा लें, ये जितना ज़्यादा होगा BSR प्रोडक्ट की सेल उतनी ही कम होगी। ये जितना कम होगा BSR प्रोडक्ट की सेल उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे आप जाते हैं दुकान पे जाते हैं, कोई भी चीज़ आप कैशियर को देते हैं, उसके पास जो छोटी छोटी टॉफ़ियाँ पड़ी होती हैं, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा सेल होती हैं, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, दुकानदार भी दे देता है। शायद बेतुकी सी एग्जांपल दूंगा आपको मैं, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। मतलब अगर इसी प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट टाइम यूनिट सेल कर रही है 1000 यूनिट पर डे के हिसाब से सेल हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के, ठीक है। सॉरी, वीडियो बंद करके जानी पड़ी मुझे, इसलिए नमाज़ का टाइम हो रहा था। अच्छा, तो हम यहाँ पे था। अगर एक प्रोडक्ट का देखिए BSR है 3000 लेना, तो इसकी यूनिट की आलमोस्ट सेल होंगी, हर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट होती है। 10,000 यूनिट सेल हो रहे हैं समझ लें पर डे इस टाइम, ठीक है ना। अगर इसका BSR एक होता, इधर एक BSR होता, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट नंबर पे ये अप्रोच कर रही होती प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर, फिर इसी प्रोडक्ट की सेल्स राउंड अबाउट 20,000 to 30,000 यूनिट पर डे के हिसाब से होने थे, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है, इसकी एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है ना। हीलियम 10 टूल है, वो बताता है, वो भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन हम उसके ऊपर अप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो बहुत आगे की गेम है, समझ लें कि आप ऐसे कर FBA होलसेल के लिए वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो मेथड मैं आपको बताऊँगा, आपको कोई पेड टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो मुझे नहीं पता मैं पिछले पार्ट में क्या कुछ बताया है। अच्छा, तो ऐसा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं जो कुछ कवर करूँगा ना, ये पार्ट तो सिर्फ एक्सटेंशन के रिलेटेड था, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया पेज का, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा ये बाय बॉक्स क्या होता है, इसको हम विन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये वाले सेलर्स का क्या मतलब है, ये कौन कौन से सेलर होते हैं, इनको एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में कैसे करना है और ऑनलाइन आर्बिट्राज में कैसे करना है, अगली वीडियो में ये सब कुछ क्लियर करूँगा। और उसके बाद इंशाल्लाह उससे अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं प्रोडक्ट सर्चिंग के आपको 2 से 3 मेथड बताऊँगा। वो मेथड बताऊँगा जो ऑथेंटिक होंगे और जो मैं पर्सनली यूज़ करता था, जो मेरी टीम यूज़ करती है, ठीक है। उसके अलावा मैं कोई उलरम फुलरम ना आपका टाइम ज़ाया करूँगा, ना अपना मैं खुद का टाइम ज़ाया करूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग, और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो नमाज़ पढ़िए, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और एक दफ़ा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।